So, welcome to the day 6 lecture of data structure and algorithm series. Today we are going to discuss about character arrays. तो अभी तक हमने जितने भी arrays देखे थे पढ़े थे वो एक इंटीजर टाइप के थे, इंटीजर array थे। इंटीजर array का मतलब है हम उसको डिक्लेयर करते थे तो ऐसे करते थे कि इंट देते थे, array का नाम देते थे और कुछ साइज दे देते थे। तो ये हमारा एक इंटीजर टाइप का array बन जाता था। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक कैरेक्टर array, तो वो क्या करता है, कैरेक्टर को स्टोर करता है। ठीक है, तो उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे। ये जो हमारा इंटीजर एरे था इंटीजर को स्टोर करता था, अब कैरेक्टर एरे क्या करेगा, कैरेक्टर को स्टोर करेगा। ठीक, अब जैसे ये देख सकते हो ये कैरेक्टर एरे का एग्जांपल है। इसके अंदर देख सकते हो कैरेक्टर जो स्पेलिंग लिखी हुई है ये एक्चुअली में कितनी लेंथ की है, ये एक्चुअली में 9 लेंथ की है। ठीक है, और जो ये एरे बन रखा है 10 लेंथ का बन रखा है। तो हमारा जो कैरेक्टर का साइज है वो 10 है, लेकिन हमने जो मतलब 9 है, और जो हमने ये एरे बना रखी है वो 10 की बना रखी है, मतलब n+1 की इसमें एरे बनती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना डिफरेंशिएट करने के लिए कि कहाँ पे, क्योंकि कैरेक्टर्स के अंदर बीच में स्पेस भी ऐड होता है और स्पेस भी स्टोर होता है, लेकिन कहाँ पे एंड होगा वो बताने के लिए यहाँ पे एक नल पॉइंट बनाया जाता है। ठीक है, तो उस नल पॉइंट को स्टोर कराने के लिए एक और स्पेस दी जाती है एरे के अंदर। तो जब तो जब भी हम एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे तो या तो हम डायरेक्टली दे देते हैं, जैसे कैर लिखा, नाम लिखा और उसका साइज दे दिया, तो हमारी कैरेक्टर एरे बन गई। या फिर हमें अगर एन लेना है, बंदे से साइज लेना है, तो मैं क्या करूँगा, साइज लूँगा, कैर लिखूंगा, एरे का नाम लिखूंगा, n+1 लिखूंगा क्योंकि नल पॉइंट भी होता है इसके अंदर, बस तो हमारी कैरेक्टर एरे ये बन गई। अब ये n हम किससे ले लेंगे, यूजर से ले लेंगे। ले लिया, इसके अंदर प्रिंट कैसे कराएंगे, प्रिंट। तो सपोज के लिए मैं एक और एरे बना देता हूँ n+1 की, कैर ARR आर n+1, और n+1 नहीं लेता, इसको डायरेक्टली हम लिखेंगे। ठीक है, और इसको मैं करा देता हूँ प्रिंट। पहले इसकी वैल्यू दे देते हैं, इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली यहीं से दे देते हैं। क्या लिखेंगे, इसका नाम लिख देते हैं प्रथम। प्रथम डाल दिया इसके अंदर। ये कह रहा है भैया प्रथम एक स्ट्रिंग है, तुम कैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लगा रहे हो, प्रथम डालो पूरा स्ट्रिंग के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। अब क्या है यहाँ पे, ये है कैरेक्टर एरे, ये जो कि हमारा उससे इनपुट होगा। ठीक, तो इसको हम सी आउट करा देते हैं, ये हमारा डायरेक्ट हो जाता है। ठीक, इनपुट लेंगे पहले, इनपुट भी डायरेक्टली होता है। कुछ कैरेक्टर एरे की यही खास बात है कि आपको कुछ ज़्यादा कुछ लूप वूप लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इनपुट डायरेक्टली आउटपुट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये हमने बना रखा है इसको भी हम करा सकते हैं आउटपुट। अब ये अगली लाइन में आया इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैंडल हैंडल लगा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको चला के देखते हैं। मैं लिखता हूँ 15, मैं लिखता हूँ सक्सेना, सक्सेना प्रिंट हुआ, प्रथम प्रिंट हुआ। तो सक्सेना मैंने इनपुट लिया, वो प्रिंट हो गया, और प्रथम मैंने डायरेक्टली इनपुट दिया था, वो प्रिंट हो गया। ठीक है, दूसरी एरे का। ठीक, यहाँ पे दो कैरेक्टर एरेस बनाई थी। अब अपन क्या करते हैं कि जो हमने इसको हटा देते हैं। ठीक, जो हमने ये एरे बना रखी है इसी को हमने वन बाय वर्ड वर्ड्स को मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं कैसे कैरेक्टर्स को प्रिंट कराऊंगा वन बाय वन। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप लगा दूंगा, जिसके अंदर मैं दूंगा आई, ARR I इज नॉट इक्वल टू, कब तक, जब तक ये नॉट इक्वल टू है इसके नल वैल्यू के, ठीक, जब तक ये नल वैल्यू के बराबर है। अब ये कह रहा है कि भैया आई क्या है, तो आई दे देते हैं, हम बता देते हैं ये है भैया आई। ठीक, तब तक हम क्या करेंगे, सी आउट करवाएंगे ARR I को। ठीक, और उसके बाद हैंडल दे देते हैं। ठीक, ये हमारा बन गया फंक्शन। देते हैं 15 साइज, तो प्रथम देखते हैं वन बाय वन नाम आया।
अब ये पी 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 कर रहा है, क्यों? ये वाइल लूप चलते क्यों जा रहा है? इसको डिलीट मार देते वरना स्पेस खाएगा। इसलिए क्योंकि हमने इसको कहाँ तक चलने को बोला है, और आई क्या है, तब तक चलेगा जब तक ये इसके बराबर नहीं हो जाता, पर आई वहीं का वहीं है, 0 0 0 0 0 पे। ठीक है, वो गड़बड़ क्या है, हमने आई को ऐड नहीं किया है। अब चला के देखो तो लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा। चालू करते हैं। प्रथम देखो आगे सारे शब्द PRATHAM, ठीक है, और डायरेक्टली भी प्रिंट हुआ और सारे वर्ड बाय वर्ड भी प्रिंट हो गए। अब क्या करते हैं अपन, अब अपन देखते हैं कि कोई भी शब्द पैलिंड्रोम है या नहीं। ये देखने के लिए पैलिंड्रोम क्या होता है, जैसे कि कोई शब्द है, आगे से पढ़ो तो एक जैसा, पीछे से पढ़ो तो एक जैसा। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि MOM मॉम, ठीक है, NITIN नितिन। तो ये क्या है, ये हमारे पैलिंड्रोम शब्द है जो आगे पीछे दोनों से पढ़ेंगे तो सेम होते हैं। ठीक है, उसको चेक करने के लिए बनाते हैं, ये हमारा सेम रहता है, हम इसको यहाँ से चेंज करते हैं। ठीक, इसका एक फंक्शन बनाते हैं, अलग फंक्शन नहीं, एक लूप लगा देते हैं सिंपल सा, फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, इफ जो हमारा ARR आई है वो हमारा नॉट इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू ARR n-1 माइनस आई है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, पहली बात तो ये देखो, ARR आई ये है पहला, ARR n-1 माइनस आई क्या सपोज हम 0 को कंपेयर कर रहे हैं तो 0 का ये हो गया, और n 10 था, 10 माइनस 9 माइनस आई, रुक जाओ, n हमारा क्या था, 10 माइनस 1, क्योंकि एक प्लस करके जा रहा है ना यहाँ पे, तो देखते हैं वो कितना हमारा 9 माइनस n। ठीक है, तो इसको देखते कैसे जा रहा है, किधर जा रहा है। ठीक है, ये पहले से n-1 तक जाता है, n-1। ठीक है, तो n-1 हमारा ये है, ठीक, 8 माइनस आई 0, 8 माइनस 0 मतलब फर्स्ट और लास्ट करेक्टर को ये कंपेयर कर रहा है। ठीक, अगर नहीं मिलता, मतलब जब तक पैलिंड्रोम तक, कब तक रहेगा पैलिंड्रोम, कि फर्स्ट एंड लास्ट करेक्टर बराबर हो, सेकंड और सेकंड लास्ट करेक्टर बराबर हो, थर्ड और थर्ड लास्ट करेक्टर बराबर हो, ऐसे करते करते बराबर हो और यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, जैसे ही मुझे यहाँ पे डिफरेंट कोई करेक्टर मिलता है तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे बुलियन कर देते हैं, एक बुलियन लगा देते हैं, फूल, इसको मैं फ्लैग दे देता हूँ, फ्लैग, इसको मैं ट्रू लिखूंगा, ट्रू, जो हमारा नॉर्मल जो ट्रू होता है वो लिख दिया। और जैसे ही मैं कहूँगा कि अगर ये फर्स्ट करेक्टर लास्ट करेक्टर के बराबर नहीं है, सेकंड लास्ट के बराबर, सेकंड लास्ट के बराबर, थर्ड लास्ट के बराबर नहीं है, ऐसे करते करते अगर नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा, फ्लैग को कर दूंगा फॉल्स, क्या, फॉल्स। और जैसे ही फॉल्स हो गया, और अगर नहीं है तो फिर क्या करूँगा, मतलब अगर ऐसा है तो मैंने बस फ्लैग फॉल्स कर दिया, और क्या करूँगा, यहाँ से ब्रेक कर जाऊंगा। ठीक, एल्स हमारा चलता रहेगा ये। ठीक है, एल्स हमारा फॉल फ्लैग क्या है, ट्रू है, फ्लैग ट्रू ही रहेगा। या फिर इसको हम ऐसे भी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक लूप लगा एक इफ एल्स कंडीशन लगा देते हैं, जो कि अब इफ के अंदर कभी भी कोई स्टेटमेंट लिखी जाती है, कंडीशन लिखी जाती है, वो एक्चुअली में क्या होती है, बूल होती है, जो रिटर्न करती है ट्रू या फॉल्स या 0 या 1 ऐसे ही। तो हमेशा इफ के अंदर वही कंडीशन लिखी जाती है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या फिर कोई बूलियन, हमेशा ट्रू या फॉल्स ही देता है। ठीक है, अगर वो ग्रेटर है तो ट्रू दे देगा, ऐसे करके तो कोई ना कोई बूलियन ही जाता है। तो ये फ्लैग हमारा ऑलरेडी बूलियन है, तो मैं फ्लैग डालूंगा
अगर वो ट्रू है तभी ये इफ चलता है, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा कि सी आउट दिस इज अ पैलिंड्रोम, ठीक। एल्स क्या करो, जब वो फ्लैग ही फॉल्स है हमारा तो क्या करूँगा मैं, सी आउट करवा दूंगा दिस इज नॉट अ दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक। चला के देखें, अब चला के देखते हैं, लेट्स राइट। कह रहा है कि चलो लेते हैं अपन, क्या करते हैं, कोई भी शब्द ले लेते हैं, कितने भी शब्द का, नहीं ऐसा नहीं है, सपोज हमारा 5 शब्द का लेते हैं, ठीक है। और दे देते हैं नाम नितिन, दिस इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है, ये एक पैलिंड्रोम है, ठीक। अब 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 अगला नाम देते हैं, सेम ऐसे ही 5 दे दिया, रजत, ठीक है। दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम, तो ये हमारा बन गया, ठीक, पैलिंड्रोम का फंक्शन। तो अब हम वो प्रोग्राम लिखते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे जो एक सेंटेंस लेंगे, इनपुट लेंगे, तो उसके अंदर कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा लेंथ का है, मतलब पहले तो बता देगा कि मैक्सिमम लेंथ कितनी है किसी भी शब्द की, ठीक है, उस सेंटेंस में। और उस मैक्सिमम लेंथ का कौन सा शब्द है वो भी वो आउटपुट करा दे। तो ये कोड लिख के बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम इज प्रथम है, तो प्रथम इज द लार्जेस्ट वर्ड, ठीक है, जिसकी लेंथ 7 है, तो मैक्सिमम लेंथ हो गई 7 और लार्जेस्ट वर्ड क्या हो गया, प्रथम, ठीक। तो इसका कोड लिख के देख लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से इतना तो हटा ही देते हैं, ये हमने यहाँ तक हटा दिया। अब क्या है, जब भी हमें कोई भी लाइन लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई लाइन इनपुट लेनी होती है तो हम ऐसे इनपुट नहीं लेते, सेंटेंस इनपुट लेना होता है तो ऐसे नहीं लेते, हम लिखते हैं गेट लाइन पूरे के पूरे सेंटेंस को, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जब भी सेंटेंस में स्पेस आता है ना, तो वो दूसरे वेरिएबल में डालने की कोशिश करता है, उसे एक वेरिएबल में नहीं डालता। एक वेरिएबल में पूरा सेंटेंस स्टोर कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेट लाइन मेथड यूज करना पड़ेगा, और इसके अंदर क्या डालते हैं, एरे का नाम, एरे का साइज, बस, ठीक। अब इससे पहले के जितने बफर है उसको क्लियर कर देते, इग्नोर कर देते। ठीक, यहाँ पे के बाद का बफर भी हमने क्लियर कर दिया। अब क्या करेंगे अपन, वर्ड के अंदर इटरेट मारेंगे, कैसे मारेंगे, एक व्हाइल लूप लगा देते हैं जो हमेशा चलता रहेगा, ठीक, चलता रहेगा। और जैसे ही हमें कुछ लाइन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाइल लूप हमने लगाया जो ट्रू रहेगी कंडीशन हमेशा, हम क्या देखेंगे कि अगर इफ हमें ARRI बराबर मिले किसके, अब यहाँ पे आई पूछेगा कि आई क्या है भाई, आई बताओ, तो हम पहले तो लिख देते हैं इंट आई इक्वल टू 0, और क्या, एक करंट लेंथ लेंगे हम, करंट लेंथ इक्वल टू 0, इंट करंट लेंथ इक्वल टू 0, मैक्स लेंथ इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये इसके बराबर है, स्पेस के, ब्लैंक स्पेस के, या फिर
इसमें लगा देते हैं एक और गेट, ठीक है। और गेट मतलब और, या फिर क्या, ARR जो है हमारा एक नल पॉइंट के बराबर है। इससे क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है वो समझाने के लिए मैं अभी बताता हूँ, तुम्हें सबको समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, यहाँ पे जितने भी, मैंने सपोज माय नेम इज प्रथम लिखा है, तो मैं एक स्पेस दूंगा, ठीक है। मैंने गाइडलाइन इसलिए लिखा है क्योंकि मैं स्पेस तो लगाऊंगा, सेंटेंस है, ठीक है। तो स्पेस मेरे को बता देगा कि भैया यहाँ पे सेंटेंस का वर्ड खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि क्या करंट लेंथ मेरी, तो करंट लेंथ मेरी क्या है, वो अगर प्लस हो रही है, कहता हूँ भैया करंट लेंथ प्लस करते रहो, करंट लेंथ हमारी प्लस करते रहो, होती रही है, ठीक है। हर एक उस पर करंट लेंथ प्लस हो रही है, ठीक। अगर ऐसा है तो क्या करो, मैं चेक करूंगा इफ हमारी करंट लेंथ इज ग्रेटर देन मैक्स लेंथ और नॉट, ठीक है, वो देख लूंगा। अगर है तो मैं क्या करूंगा, मैक्स लेंथ को बराबर कर दूंगा, जैसे हम उसमें करते थे ना मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए, वैसे ही, ठीक। अब क्या है, करंट लेंथ हमारी ये है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, करंट लेंथ को क्या कर देंगे, बराबर जीरो कर देंगे। क्यों जीरो किया, क्योंकि जैसे ही वर्ड ब्रेक होगा तो हमने फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा काउंट करना कि कितनी लेंथ है वर्ड की, इसलिए हमने उसको जीरो से किया, नहीं तो वो पिछले वाले के संग एड अप होता, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एल्स इफ ARRI is equal to जीरो, क्या करेंगे अपन, ब्रेक कर देंगे लूप से, और आई को क्या करते रहेंगे, प्लस, क्या, आई होता रहेगा अपना प्लस, ठीक। अब ये यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों दे रहा भाई, क्योंकि अभी रुक गया, उसको सेव कर देते हैं, क्योंकि ये एल्स है ना, एल्स है, तो एल्स का पैरेंथेसिस आएगा, ओके हम समझ गए, ठीक है। ये क्यों दे रहा है एरर, क्योंकि अपन ने स्टेटमेंट लिख दी है जबकि पहले एल्स आना चाहिए, तो मैं पहले एल्स ले आऊंगा यहाँ पे, अब सही है, ठीक। अब इसको हम सी आउट करवा देंगे, यहाँ पे सी आउट मैक्स लेंथ, ठीक। देखिए चला के, इस प्रथम, देखो, तो इसने मैक्सिमम लेंथ दे दी कि माय नेम इज प्रथम में मैक्सिमम लेंथ प्रथम की है, वो कितनी है, 7 की, ठीक। अब अपन क्या देखेंगे कि इसके अंदर मेरे को फाइंड करना है कि मैक्सिमम लेंथ जिस शब्द की है वो कौन सा शब्द है, ठीक। उसको फाइंड करने के लिए एक तो इंटीजर बना देते हैं, स्टार्ट एंड, ठीक। यहाँ पे मैं देता हूँ कि जैसे ही मेरे को मिले इफ करंट लेंथ, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एंड में डाल दूंगा, एंड इक्वल टू आई, ठीक। और यहाँ पे दे देता हूँ एल्स,
क्या स्टार्ट इक्वल टू स्टार इक्वल टू आई। ठीक, और इसको देखते हैं यहाँ से एक बार। इंट फॉर इंट आई इक्वल टू 0, 0 नहीं, स्टार आई लेस देन एंड आई प्लस प्लस सी आउट ARR आई यहाँ देते थे एंड एल। वही डालते इनपुट। तो इसने बता दिया कि देखो 7 है इसकी, क्या कहते हैं, 7 जो है हमारी वो इसकी मैक्सिमम लेंथ है वर्ड की, और जो वर्ड जो है वो हमारा कौन सा है, प्रथम है। ठीक है, जो मैक्सिमम लेंथ का है। तो दिस इज फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट, ऑलरेडी सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।